अब्दुल्ला बरकात। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह खैरियत से हैं? जी, करम अल्लाह का। खुश हैं? जी, अच्छा, कहाँ से तशरीफ लाए? पूरा तारफ करवा दीजिए मुझे, कहाँ से देखा, कैसे, क्या निज़ाम है? मैं बेसिकली मलेशिया में था। हम्म। तो मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैंने बातचीत की कि मुझे ये मसला है, मैदे का प्रॉब्लम है। हम्म। तो वहाँ पे मुझे वो बहुत जगह पे लेके गए हैं मेरे इलाज के लिए, मुझे आराम नहीं आया। उससे पहले मलेशिया आप कहाँ पे रहते थे? कुआलालंपुर में। हाँ, कुआलालंपुर में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने बहुत जगह पे गया, मेरे जो यहाँ पे दोस्त थे उनके साथ भी बात कर रहा था, वो मुझे बताते थे कि आप बाहर हो, बाहर के जो डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर तुझे कहाँ मिलेंगे। हम्म। तो मैं मेडिकल भी कराया, मेरे पास रिपोर्टें भी पड़ी हुई हैं, बहुत जगह से मैंने इलाज कराया, मुझे आराम नहीं आया। हम्म। फिर एक दिन मैं ना अपनी सिस्टर के घर गया था, तो उन्होंने आपकी जो है ना यूट्यूब पे देखी थी वीडियो वगैरह। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास जो है ना मैं जाऊं, तो आपके पास आप मेरी तरफ नहीं देख रहे, डर के नीचे क्या मसला क्या है? चलिए मैं खैर ये कर डब्बी लें की बात। तरफ देख रहा अच्छा, हूँ। डब्बी की तरफ ये आपके जहन से नहीं निकल रही? नहीं दिख रही। अच्छा, तो इनके बाद ना ये वसीम साहब की मैं बात वो एक सुनाऊंगा, लास्ट पे हंसी वाली बात है। अच्छा, कर ले बात जी। तो फिर मैं यहाँ पे लाहौर में भी बहुत जगह पे गया था, तो मुझे आराम नहीं आया। मसला को होता क्या था मुझे मसला था, मेरे ना यहाँ पे दर्द होती थी। जैसे ही मैं अपनी ऐसे उंगली लगाता था ना यहाँ पे, जी। तो 1 2 3 5 सेकंड मुझे सुकून मिलता था, उसके बाद मुझे ऐसे लगता था जैसे ये ना फूल रहा है। अच्छा। और खट्टे गाढ़ आते, बद हजमी, भूख नहीं लगनी मुझे। सर की कंडीशन क्या रहती थी? सर जो है वो तकरीबन ठीक ही रहता, कभी कभार बाड़ा हो जाता, जब गैस ऊपर को आती थी ना तो बाड़ा हो जाता। लेकिन मैंने ये डब्बी से, अभी भी मेरे पास इतनी पड़ी हुई है, थोड़ी सी बड़ी हुई है? पड़ी हुई है, लेकिन मैं 100% कह सकता हूँ कि इससे अच्छी दवाई मुझे कहीं से नहीं मिली होगी। तो क्या है वो डब्बी कहते हैं जी, वसीम साहब ने कहा जी थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हुई है, तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसको खत्म कर लूं, या तो मैं और ले जाऊं तो फिर इसको खाना शुरू करूं, ये नहीं पठान की तरह खत्म होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा? अभी मैंने फिर बाहर जाना है, मैं इंशाल्लाह आपसे ज्यादा तो नहीं लेकिन 5 6 डब्बी जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से जो है ना। नाम क्या है जरा एक तो कैमरे के सामने दिखा दे, और एक नाम भी बताए ना, नाम क्या है इसका? ये ऊपर लिखा जिंदगी हर्बल टॉनिक। जिंदगी है बस। हाँ, तो कैसे है जिंदगी को ये इजी करती है कि नहीं? बहुत बहुत अच्छी दवाई है और ये। परमानेंट काम करती है या आर्जी काम करती है? देखें अभी तो तकरीबन मैंने अभी छोड़ छोड़ के खाई है। तो फायदा कितना है? फायदा मैं बता तो रहा हूँ कि जिंदगी में मुझे इससे अच्छी दवाई नहीं कभी किसी कब से बीमार हो? मैं इतना सा था, छोटा सा था? हाँ, मुझे बताना नहीं आता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। किसी के पास जाता था तो उसको मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं इसको बताऊं क्या। हाँ। लेकिन जब मुझे यहाँ पे दर्द शुरू हुआ ना, हाँ। फिर मैंने लोगों को बताया कि मुझे यहाँ पे कुछ होता है। अच्छा। दबाता हूँ तो सुकून मिलता है। अब वो स्वेलिंग बेहतर है? बहुत ज्यादा है। कब्ज की कंडीशन क्या है? कब्ज अब ठीक है, अब बेहतर है? ठीक है। भूख लगती है? खाने के बाद पेट टाइट तो नहीं होता? नहीं होता। इजी है? पहले दिल की धड़कन भी आपकी बढ़ जाती थी? हाँ जी। अब नहीं है। इजी है? हाँ जी। सुकून है ना? जी। तो नींद कैसी है? इसको खाने से नींद कंफर्टेबल आती है? हाँ जी, अच्छी है, नहीं जैसे आनी चाहिए ना वैसे। इस मेडिसिन को, जिंदगी हर्बल टॉनिक को कितने नंबर देते हैं आप? मैं तो इसको लाखों करोड़ों दूंगा। अच्छा। 100 में से 100 दूंगा इसको, क्योंकि मुझे इसने बहुत फायदा दिया है। इससे अच्छी दवाई मैं बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में, मैंने अगर मैं अपनी रिपोर्टें वगैरह या जिन जिन के पास मैं गया, ये मैं ना उठा के सामने कर लेता हूँ ताकि आप फिर कैमरे की तरफ देखिए, लोग समझते हैं कि बंदा शर्मा रहा है। यही जिंदगी हर्बल टॉनिक है जी। दोस्तों को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल। किस मसले में रिकमेंड करें? इसी मसले में कि ये ज्यादा से ज्यादा इसको, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इससे यानी मैदे की प्रॉब्लम है, दिमाग की प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम है, खाए उसको आराम आएगा इसके आप साथ। खुश हैं जी। मलेशिया जाके? हमें भूलेंगे तो नहीं? मैं इसी मर्ज के लिए आया था, तो मैं सोच रहा था कि मैं दोबारा कभी भी शायद ना जाऊं, तो अभी 100% मैं जो नहीं बोला, मुझे लगता था कि मैंने नहीं बचना है। हाँ। जो मुझे इस मर्ज, यानी आप कश्तियां जला के वहां से आए थे जी। अब जाने का फिर प्लान है? जाऊंगा इंशाल्लाह, मेरे भाई दोस्त हैं उधर, उनको भी मसला है, मैं ये लेके जाऊंगा, उनको भी दूंगा। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश हैं हम पे जी। बहुत थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे।